परीक्षित जी ने पृथ्वी मैया को सांत्वना दी। धर्म के जो 3 चरण शूद्र व्यक्ति ने तोड़ दिए थे, कलयुग ने तोड़ दिए थे, उन तीनों चरणों को जोड़ा, माने धर्म को पुष्ट किया, पृथ्वी का राज शासन करने लगे। एक दिन परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए हैं। अच्छा, जब आज निकलने लगे ना अपने भवन से बाहर, तो अपने भीम दादा के कमरे में पहुंचे। भागवत जी में तो वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन संतों के मुख से श्रवण करने को मिलता है। भीम बाबा के कमरे में पहुंचे, एक बड़ा सुंदर बाक्स संदूक रखा है, उस संदूक को खुलवाया, एक बड़ा सुंदर सोने का मुकुट, आज इसी स्वर्ण मुकुट को सर पे रख दिया, सर पे रख लिया। ये मुकुट इनके भीम दादा जरासंध को मार करके लेके आए थे। जरासंध का मुकुट है, गलत तरीके से लाया हुआ धन है ये, आज उसी को सर पे रखा है। उसी मुकुट के माध्यम से कलयुग इनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। जंगल में पहुंचे हैं, दुराहा तिराहा ऐसा आया, रास्ता भटक गए, जंगल में भ्रमण करने लगे हैं, प्यास लगी है, जल पीने की इच्छा से महात्मा जी के आश्रम में पहुंचे हैं। महात्मा जी का नाम है समीक मुनि, उनसे जल की याचना की, महात्मन आप मुझको जल पिला दीजिए। लेकिन महात्मा जी तो भगवान के ध्यान में थे, सुना नहीं। इनको क्रोध आ गया। अब वहीं पर एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था, मृतक सर्प। गीता प्रेस के टीकाकार कहते हैं मृतक सर्प था, लेकिन हमारे तीर्थराज प्रयाग के एक बड़े ही प्रतिष्ठित संत हुए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी अपनी भागवती कथा में उल्लेख करते हैं कि ये सर्प मृतक नहीं बल्कि मरने का बहाना करके लेटा था। कैसे? उन्होंने तर्क दिया कि अर्जुन ने जब खांडव वन को जलाया तो उस जंगल में बहुत से जीव जंतु रहते थे, सब जल करके मर गए। अश्वसेन नाम का एक सर्प है, उसकी माता जी भी जल करके मर गईं। अश्वसेन ने संकल्प लिया कि अर्जुन के कारण मेरी माँ की मृत्यु हुई है, मैं अर्जुन को डसूंगा। प्रयास किया उसने, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अरे रामधारी सिंह दिनकर जी तो अपने रश्मिरथी महाकाव्य में बड़ा सुंदर भाव का दर्शन कराते। क्या दर्शन करा? काक चल रहा महाभारत कारण, और जल रहा धरित्री का सुहाग, अथे जूझ रहे कौन ते करण। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा। महाभारत का युद्ध चल रहा है, कौरव और पांडव ये दोनों महारथी, कौरव और पांडव माने दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने है। कौरव पक्ष की तरफ से कर्ण है, पांडव पक्ष की तरफ से अर्जुन है। दोनों महारथी आमने सामने है, एक दूसरे के ऊपर बाणों की बौछार कर रहे। और इतने में सर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निसंग, और तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। तर्कस में से जब कर्ण बाण निकालना चाहता है तो क्या देखा कि एक सर्प आकर के बैठा है, फुफकार रहा। उसने कहा कर्ण, ये अर्जुन जो है ना, ये तो मेरा बहुत पुराना शत्रु है, तू अपने धनुष पर एक बार मुझे चढ़ा करके छोड़ दे बस। मैं जाकर के अर्जुन को डस लूंगा, अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कर्ण ने क्या किया? आज का मानव होता तो तुरंत तैयार हो जाता, लेकिन धन्य है कर्ण, कर्ण ने उस सर्प को डांट करके भगाया। भाग जा यहां से। काजा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। डांट करके भगा दिया, भाग जा तू, मुझे तेरी सहायता की जरूरत नहीं। और सज्जनों, कथा तो इस तरीके से मिलती है कि कालांतर में पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, अश्वसेन की भी मृत्यु हुई। अश्वसेन के वंश का एक दूसरा सर्प है, उसने संकल्प लिया कि मेरे पिताजी तो बदला नहीं ले पाए, पांडवों से मैं बदला लूंगा। लेकिन पांडवों के वंश में है परीक्षित जी महाराज, पांडवों की तो मृत्यु हो गई, मैं परीक्षित जी को डसूंगा। 2-4 बार प्रयास किया, प्रयास में सफल नहीं हो पाया। आज सुना कि परीक्षित जी जंगल में आए हैं शिकार खेलने के लिए, दौड़ पड़ा परीक्षित जी को डसने के लिए। परीक्षित जी के समीप पहुंचने ही वाला है, परीक्षित जी की दृष्टि उस सर्प के ऊपर पड़ी। सर्प मृतक का बहाना करके लेट गया, मरने का बहाना करके लेट गया सर्प। अभी परीक्षित जी मार देंगे मुझे। अब उसी सर्प को अपने बाण की नोक से उठाया, उठा करके समीक मुनि के गले में लपेट दिया।
वहां से चले गए। उन महात्मा जी का एक पुत्र है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि, आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर विद्यार्थियों के साथ में खेल रहा है, बालकों के साथ में खेल रहा है। आश्रम के कुछ विद्यार्थी पहुंचे, सारी बात बताई। ऋषि कुमार को क्रोध आ गया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गईं। गंडकी नदी के जल में से जल लेकर के आचमन किया, हाथ में जल लिया, साप दे दिया परीक्षित जी को। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमी हनि। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है। मैं परीक्षित जी को साप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से परीक्षित जी की मृत्यु हो जाए। बताओ, परीक्षित जी को साप हो गया। साप देने के बाद में ऋषि कुमार आए हैं, पिताजी के गले में लिपटे हुए सर्प को देखा, रोने लगे। पिताजी की आंखें खुली हैं, गले में लिपटे सर्प को देखा, उसको उठा करके फेंक दिया। किसी महात्मा ने परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा किया होगा। उसके बाद कहा, बेटा रो क्यों रहा है तू? सारी बात बताई। अरे बेटा, तूने तो बहुत गलत कर दिया, लेकिन होनी को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अपने एक शिष्य को बुलाया है, नाम है गौरवमुख। बेटा जा करके परीक्षित जी को बता दो कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से परीक्षित जी की मृत्यु होगी। गौरवमुख जी चल पड़े हैं परीक्षित जी को बताने के लिए। इधर परीक्षित जी अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जल जलपान किया, मुकुट अपने सर से उतार के बगल में रखा है। तो सोचने लगे, अद्दैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपितो ब्रह्मकुलानलो में दहत भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापी यसी धी द्विज देव गोभ्यः। आज ही ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि मेरे राज्य को, मेरे कोष को, मेरे धन को जला करके समाप्त कर दे, जिससे कि मुझ दुष्ट आत्मा का, किसी संत का, महात्मा का अपमान करने की हिम्मत ही ना पड़ सके।